लेकिन उनका ख्याल है कि कोई दूसरी कंट्री ऐसी है जो उनकी गवर्नमेंट गिराना चाहती है। अरे दूसरी कंट्रीज को अपने कामों से फुर्सत नहीं है, जिसे कहते हैं, तो उनको इतना इतना टाइम कहाँ मिलेगा कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए आए। यहाँ पे तो ये जिसकी भी गवर्नमेंट गिरती है वो अपने आप ही अपनी ही करतूतों से गिर जाती है, या फिर कहना चाहिए कि भाई लोग गिरा देते हैं। तो भाई लोग के होते हुए किसी और की क्या जरूरत है, जिधर इनको ऐसा लगता है कि उतना काम नहीं कर रहे, उस स्टाइल से काम नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं, तो वो अपने आप ही हटा देते हैं। का जो आर्टिकल 370 है, अब वो अपने आइन और कानून के मुताबिक वो ये कहता है जी कि ये मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ यार दुनिया क्या साजिश करेगी। मतलब सोच के देखिए, जब इनके खुद के देश में ही के इनके लोग इतने साजिश करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो दूसरों को तो साजिश करने का मतलब रह ही नहीं जाता ना। तो ये इनकी सिचुएशन है जो इनको समझनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये समझेंगे। दूसरी तरफ ये इनको टेंशन है कि अब कश्मीर तो गया और अपने वाले पे भी इंडिया जो है उसको ले ही लेगा, पीओके को, आज नहीं तो कल। तो अब इनकी जो टेंशन है वो आगे चल के मुझे नहीं लगता कि कम होने वाली है, ये आगे जाके बढ़ने ही वाली है। क्योंकि इंडिया ने कहा है कि 2024 तक शायद जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा हो जाएगा। तो हमें उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गृह मंत्री संभाल लेंगे उसको। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं उजागर करने के हवाले से। उंगा की स्पीच हर साल होती है, हमारे वज़ीर ख़ारजा होंगे या वज़ीर आज़म होंगे, एक तकरीर हो जाती है और मामलात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो असल हक़ाइक़ है, आप ये देखें, LOC के ऊपर, वर्किंग बाउंड्री के ऊपर भारत हमेशा पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग करता है, और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान को कहता है कि जी दहशतगर्दी में पाकिस्तान का, तो उसको दहशतगर्दी कहता है। पाकिस्तान अगर लॉजिकली चाहे तो सबूत के साथ वहाँ पे चुप भी करा सकता है और वजाहती बयानात भी दे सकता है, वो चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन जो मामलात आपने कश्मीर के मामले में उठाने थे या उठा रहे हैं, वो उस सतह पे नहीं उठाए जा रहे थे। पहले बीच में एक अरसा तो बिल्कुल आपको बैक बर्नर पे चीज़ें नज़र आई थी। पाकिस्तान करना चाहता, बहुत से मौके ऐसे आए थे कि आप उनको ईज़ ना करते तो मेरे ख्याल से सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ होती। जी, होते होते मामला जो मैं है वही कह वो रहा हूँ ना, डिसाइसिव मोड कहीं पे और चले तरफ गए थे। चले गए। और जो भी आपने बात की कि देखिए, जब आप अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पे जाके ये मसला उठाते हैं, वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो आपके बाद जवाब देने के लिए भारत की तरफ से भी उनका जो भी अहदेदार होता है वो भी उसका जवाब दे देता है। ये एक मुसलसल अमल है। देखिए, वो किसी ने कहा था कि इस कदर गूंदना पड़ती है लहू से मट्टी, हाथ घुल जाते हैं तब कूजागरी आती है। ये नहीं कि साल बाद कहीं एक इजलास हो गया तो आपने वहाँ पे या जाके कोई करारदाद के लिए तकरीर एक कर रैली दी निकाल दी और या हाथों की सेमिनार जंजीरें करवा बना दिया। ली। इस तरह से नहीं, इसके लिए एक मुसलसल और संजीदा और सिंसियर एफर्ट की ज़रूरत तो है। मीडिया क्यों नहीं कर पा रहा? मीडिया को आप क्या समझते हैं कि ये इतना अहम इशू नहीं लगता? देखिए, इशू तो बहुत अहम है। मीडिया के अब अपने उनके कुछ वाबाजी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि उनके क्या क्योंकि हम सब मीडिया से ताल्लुक़ जी रखते हैं। रुकावटें और थी। बात वही संजीदगी की आ गई कि आप लफ्ज़ तो अदा करते हैं कि हम सिफारती, सियासी, समाजी, सकाफ़ती हर तरह की इवन हिमायत कानून, कि आप इंडियन कल्चर को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं या उसकी जो वहाँ पर दिखता है उसको यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, तो ये शिकवा तो बनता है। मैं सब आलू टमाटर प्याज की जो तजारत, उसकी सियासत हमने देखी, वो बड़े ज़ोर शोर से होती रही, लेकिन उस पर कश्मीरियों के खून के छींटे नज़र नहीं आते। कंपनीज हैं, कितने इश्तिहारात उनकी तरफ से चलते हैं जो कि उन्हीं के एडवर्टाइज्ड होते हैं। क्या उनके मुल्क में भी ऐसा होता है? हरगिज़ नहीं होता कि आपका कोई आर्टिस्ट या आपका कोई इश्तिहार वहाँ पे चले। हमारी तरजीहात ऐसी क्यों हैं? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि हमने अगर तो सिर्फ लफ्ज़ों से ही खेलना है तो वो आप खेलते रहिए, 70 साल और गुजर जाएंगे। उसके लिए भाई साहब की बात को ही इंडोर्स करते हुए कि जब तक आप अपनी तरजीहात को आप सेट नहीं करते हैं, अपना कोर्स सेट नहीं करते हैं, अपनी समत दुरुस्त नहीं करते हैं, और वो संजीदगी सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं हमारे अमल से भी नज़र आएगी, तभी होगा। चाहे जो आर्टिकल 370 है, अब वो अपने आइन और कानून के मुताबिक वो ये कहता है जी कि ये मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो और एक खसियाना जो एक बिल्ली खंबा नोचे वाला काम करता है, हमें उसको काउंटर करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना होगा। इंडिया ने भी एक हाइप क्रिएट किया हुआ था और इमरान खान खुद भी ये कोशिश कर रहे थे कि एक हाइप क्रिएट हो और सरप्राइजेस की बातें हो रही थी। आपको याद होगा मैंने कहा था बिल्कुल कि कोई ऐसा सरप्राइज नहीं है इमरान खान के पास। वो सिर्फ लोगों को एक और तरीके से एक दफा फिर वो लोगों को चाहते हैं कि वो लोगों को इकट्ठा करें और उनके सामने अपना जो रोना धोना है वो करें। वही चीजें हुई और आज एक जो नई चीज हुई है, शायद उसको सरप्राइज कह रहे थे। एक लेटर दिखाया गया है कि मेरे खिलाफ इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं, दुनिया खड़ी है मेरे खिलाफ।
क्योंकि लोग मुझे हटाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि वो कोई सरप्राइज देंगे, लेकिन वो मुझे लगता है वो जैसे बच्चे कहते हैं ना, बोलो पेंसिल सरप्राइज कैंसिल, तो कोई इस तरह की चीज हुई है कि कोई सरप्राइज नहीं था और खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। कोई बात नहीं थी, सब वही पुरानी बातें थी। एक पेपर उन्होंने दिखाया कि जी मुझे धमकियां मिल रही हैं, और ये धमकियां ऐसा कौन है जो इनको लिख लिख के पेपर में दे रहा है? ऐसे कौन धमकियां देता है? मतलब अजीब बच्चों वाली हरकत है। और कौन सबूत छोड़ता है कि जी कागज पे लिख के दे रहे। साथ उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया कि जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट हटाई थी जिन लोगों ने, तो वही मुझे धमकियां दे रहे हैं। सीधा सीधा इशारा उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था, इसलिए कि सभी जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो गवर्नमेंट थी वो फौज ने हटाई थी और उन्हीं को उनको फांसी लटकाया था। तो उन्होंने तो चले कोई ना कोई काम किया था, इन्होंने क्या किया है जो उनके साथ ऐसा होगा? खान साहब जो है वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे वो कोई ध्यान नहीं दे रहे, वो यही बताते रहे कि मैंने बड़े काम किए हैं। बल्कि एक स्टेटमेंट उनका ये भी पिछले दिनों आया था कि 50 साल में पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट ने इतना काम नहीं किया जो मैंने किया। तो इस बात को लेकर जो है उन्होंने पूरा ये एक रैली, तो खैर वो काफी दिन से कर ही रहे हैं क्योंकि अपोजिशन निकल आई है और वो भी इस्लामाबाद की तरफ ही पहुंचने वाले हैं। तो इमरान खान साहब की कोशिश थी कि चलो मैं भी दिखा दूं कि अभी भी लोग मुझे पसंद करते हैं, और जो उन्होंने 10 लाख का दावा किया था वो तो खैर बिल्कुल ही गलत साबित हुआ, और मुश्किल से शायद 30 या 40 हजार लोग जो थे वो जमा कर पाए। वो एक लाख क्या किसी कहते हैं कि 50,000 भी नहीं जमा कर पाए, और 10 लाख का दावा था। लेकिन कोई बाहर इतना निकला नहीं है। वो आम से लोग थे जो उनके अभी तक सपोर्टर्स हैं, या हो सकता है कोई बिरयानी या आलू के पराठे के चक्कर में आ गया हो, लेकिन वो भी मुझे लगता है खान साहब ने नहीं दिए, तो अच्छा ही हुआ कि मैं नहीं दी, खामा मेरा टाइम वेस्ट हो। आज एक चीज लेटर दिखाया गया, अगर ये लेटर था तो आप भाई पार्लियामेंट के मतलब आप यकीनन जिसे कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, आप पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, हेड ऑफ द स्टेट है आप। तो ये पार्लियामेंट में बिठाकर लोगों को 342 के अपने लोगों को भी बिठाकर और अपोजिशन के लोगों को भी बिठाकर उनको क्यों नहीं दिखाया गया ये लेटर जो ये कह रहे हैं कि जी मुझे ये लेटर और ये धमकियां मिल रही हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान में? हमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का याद है क्योंकि उनके उनके कारनामे थे, नो डाउट अबाउट दैट, कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से सबसे बढ़कर उन्होंने उस वक्त ओआईसी को बड़ा जिसे कहते हैं एक्टिव करवाया था 1970s में, और ये चीजें थी जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड को परेशानी या तकलीफ थी। और उन्होंने शाह फैसल को यहाँ पे सद्दाम हुसैन और बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो सारे यहाँ पे लाहौर में उन्होंने इकट्ठे किए थे। इमरान खान साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया कि यार हम कहें कि जी इंटरनेशनल जो साजिशें हैं उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है? उन्होंने तो पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है शायद ही कोई ऐसा कर सक रहा हो जो इमरान खान कर चुके। अब ये कहना कि जी मुझे धमकियां मिल रही हैं और वो एक पेपर लेके आए, मतलब ऐसा कौन होगा जो पेपर पे धमकियां लिख के देगा, ये करो नहीं तो ये कर देंगे, ऐसे लिख के कौन देता है? मतलब कोई बहुत ही अनाड़ी लोग हैं। अगर किसी ने इनकेस ऐसा करा है, और मैं कहना चाहिए कि अगर 2% यकीन कर भी लूं कि जो खान साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो बहुत ही कोई निकम्मे किस्म के लोग हैं जिन्होंने इनको लिख लिख के धमकियां दी है और उसको वो लेके घूम रहे पूरे मोहल्ले में कि देखो जी मुझे धमकियां दी है। साथ उनका कहना था कि जी बैरूनी ताकतें यानी बाहर की किसी कंट्री से जो है वो फंड किया जा रहा है, और मीडिया को भी उन्होंने निशाना बनाया और कहा जी मीडिया को भी जो है वो फंड किया जा रहा है, और जो बाकी लोग हैं उनको भी जो है बाहर से जो कोई कंट्री, पता नहीं उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ख्याल है कि कोई दूसरी कंट्री ऐसी है जो उनकी गवर्नमेंट गिराना चाहती है। यानी दूसरी कंट्रीज को अपने कामों से फुर्सत नहीं है जिसे कहते हैं, तो उनको इतना टाइम कहाँ मिलेगा कि वो इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए आए। यहाँ पे तो ये जिसकी भी गवर्नमेंट गिरती है वो अपने आप ही अपनी ही करतूतों से गिर जाती है, या फिर कहना चाहिए कि भाई लोग गिरा देते हैं। तो भाई लोग के होते हुए किसी और की क्या जरूरत है? जिधर इनको ऐसा लगता है कि उतना काम नहीं कर रहे, उस स्टाइल से काम नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं, तो वो अपने आप ही हटा देते हैं, कभी 3 साल में, कभी 4 साल में। तो ये कहना कि कोई बाहर की कंट्री ऐसा करे, ये कम से कम मेरी समझ